भाभी को शेयर नहीं, मैंने बोला नहीं। बहुत स्टार्ट हो गया, कर देगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इसमें मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट। कितने लोग होता है? हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इरा भार्गव सिंघल, फाउंडर किचन ऑफ फ्लेवर, आप सभी का अमूल फेसबुक पेज पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अमूल का कि उन्होंने मुझे इतने पावन अवसर पर, इतने शुभ अवसर पर यहाँ इनवाइट किया ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकूं। मैं आज ही नहीं, मैं 4 दिन, दिवाली को छोड़ के 4 दिन तक आपके साथ ठीक रात को 11 बजे अमूल फेसबुक पेज पर जुड़ूंगी और अपनी फेस्टिव रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो रेसिपी है गुंजिया और बेसन की कचौरी, जो कि दिवाली पे लगभग हर घर में बनती ही बनती है। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको घर में ही, मावा भी हम घर पे बनाएंगे, गुंजिया में जो स्टफिंग होती है मावा की वो भी हम घर पे बनाएंगे, बेसन की कचौरी का जो स्टफिंग है वो भी मैं आपको यहाँ पे रेडी करके बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले जो मैं रेसिपी यहाँ पे बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी मावे की, क्योंकि मावा हमें ठंडा करना पड़ता है स्टफिंग के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मावा बनाना। और आप सभी व्यूअर्स को भी थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ इस समय यहाँ पर जुड़े। थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन में हम पैन को स्लो रखेंगे क्योंकि मावे को हमें अच्छे से भूनना है, और जब हम अपना ये मिल्क पाउडर डालते हैं तो कई बार वो कर्डल हो जाता है या एकदम से पैन में डार्क कलर ले लेता है, तो प्रॉपर मावा नहीं बन पाता। तो यहाँ पे पैन गरम हो चुका है। मेरे साथ इस समय यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधी चम्मच देसी घी। व्हाट आर यू मेकिंग? मैं बना रही हूँ गुंजिया, और गुंजिया में हम लोग मावे की स्टफिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं मावा रेडी कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ आधा चम्मच देसी घी लिया है। अब गुंजिया में हमारा मावा बनाने के लिए क्या रेशो रहता है, तो यहाँ पे मैंने लिया है फुल क्रीम मिल्क अमूल का गोल्ड और अमूल का डेयरी व्हाइटनर, इससे मैं मावा बना रही हूँ। और जितना हम दूध लेंगे उसकी डबल क्वांटिटी हम मिल्क पाउडर की लेंगे, डेयरी व्हाइटनर की लेंगे। तो पहले घी मैंने ऐड किया, अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क। जैसे ही मिल्क में हल्का सा बॉयल आने लगे
हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो देखिए नूतन रोटे जी विच रेसिपी। जी मैं यहाँ पर फेस्टिवल स्पेशल, दिवाली स्पेशल रेसिपीज बना रही हूँ। गुंजिया और बेसन की कचौरी। गुंजिया के लिए हम मावा भी घर पे रेडी कर रहे हैं और इंस्टेंट मावा है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बाजार के मावे से अलग है। तो आप देखिए धीरे धीरे करके मैं इसमें डेयरी व्हाइटनर जो मिल्क पाउडर है हमारे अमूल का वो ऐड कर रही हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जितना हम लोग मिल्क लेंगे उसका जस्ट डबल हम लोगों को मिल्क पाउडर लेना है। संध्या मिश्रा जी हेलो मैम। अर्चना मिश्रा जी हेलो हेलो। शिरीन कादिर जी हेलो। हेलो, सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनीता भार्गव जी हेलो। हेलो सुनीता जी। अगर आप कर सकते हैं। रिंकू लखानी जी वाओ माय फेवरेट। थैंक यू। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मावा हमारा रेडी हो चुका है? उसको देखने, अभी जैसे कि आपने देखा है कि हमारे पैन में जो मावा है वो थोड़ा सा ढीला है। जब ये मावा रेडी होने लगेगा तो ये अपने आप ही इकट्ठा हो जाएगा। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि डेयरी व्हाइटनर में हल्का मीठा रहता है। और जो हमारा जो गुंजिया है मैं उसके ऊपर भी चाशनी चढ़ाती हूँ, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा बूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कितनी जल्दी हमारा मावा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा और भूनेंगे हम इसे। और बाकी जो चीजें हमारी ड्राई फ्रूट्स, नारियल का बुरादा, वो सब हम लोग बाद में जब हमारा मावा जो है वो ठंडा हो जाएगा हम लोग तब ऐड करेंगे। हमें ये जो गुंजिया है, कचौरी है, ये सुनने में लगता है कि बहुत टिपिकल है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन आप देखेंगे कि इतने ही मावे से हमारी बहुत सारी गुंजिया रेडी हो जाती है। तो देखिए आप देखिए हमारा जो मावा है वो रेडी हो चुका है। जब ये ठंडा होगा तो ये दानेदार हो जाएगा बिल्कुल, और तभी हम इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ठंडा होने के बाद बूरा ऐड करें, पर ध्यान रखें गरम में बूरा ऐड ना करें। नूपुर अग्रवाल जी हेलो मैम। हेलो नूपुर जी। तो चलिए अब मैं इंडक्शन एक बार ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं ठंडा होने रख देती हूँ। तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी स्टफिंग की तरफ, यानी कि बेसन की कचौरी। हम इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। मेरा पैन अभी इंडक्शन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है।
इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। What are you making? जी मैं गुंजिया बना रही हूँ And और बेसन की कचौरी। अब हम लोगों ने गुंजिया के लिए मावा रेडी कर दिया है, अमूल के डेयरी व्हाइटनर को यूज में लेते हुए, मिल्क पाउडर को यूज में लेते हुए। अब मैं बेसन की कचौरी के लिए बेसन रेडी कर रही हूँ। पैन को हल्का गर्म होने देंगे और हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का ऑयल या घी यूज में नहीं ले रही हूँ। इसको हम रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बाउल बेसन लिया है। मैं आपको तब तक बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने जो डो है हमारा मैदा का वो लगा के रखा हुआ है। उसमें मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया, मैदा ली। मैदा में मैंने ऑयल ऐड किया मोयन के लिए। दोनों ही डो में, यानी कि बेसन की कचौरी का भी जो हम डो बना रहे हैं और गुंजिया का भी जो डो बना रहे हैं। गुंजिया के डो में मैंने सॉल्ट नहीं डाला, जबकि बेसन की कचौरी में मैंने सॉल्ट ऐड किया और ऑयल डाला। मोयन जैसे कि हम चेक करते हैं हमेशा कि हमें उतना ऑयल ऐड करना है उसमें कि हमारी जब मुट्ठी बनाए तो वो मुट्ठी बन जाए, क्रम्बलिंग हो जाए, जो मैदा है हमारी क्रम्बल हो जाए। फिर उसमें हमने धीरे धीरे करके पानी ऐड किया। गुंजिया का डो जो है हमें थोड़ा सा हार्ड रखना है कंपैरिजन टू कचौरी। अभी मैं आपको दिखा दूंगी दोनों डो। धीरे धीरे इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है, जैसा कि भूनने के बाद आती है। तो हमारा बेसन रेडी हो रहा है। लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं बेसन को रोस्ट होने में। हमारा मावा भी जो है वो ठंडा हो रहा है। तो आप देखेंगे कि बेसन का जो है कलर वो चेंज हो गया है, यानी कि बेसन हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे सारे। इधर मैंने इंडक्शन का टेम्परेचर भी कम कर दिया है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लाल मिर्च। यहाँ पे अब मैं इंडक्शन ऑफ कर रही हूँ क्योंकि बेसन जो है हमारा हो चुका है। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूंगी सौंफ, साबुत धनिया, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्की सी हल्दी, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर, बिल्कुल हल्की सी। और सबसे एंड में
हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। राधा शर्मा जी, आप कहाँ से हो मैम? जी मैं दिल्ली से हूँ। लता कपूर जी, वाह हीरा जी। थैंक यू लता जी। तो ये हमारा जो कचौरी है उसकी स्टफिंग भी रेडी हो गई है। इसको भी मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। और इसे हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। हम इसी में ही अपनी चाशनी भी बना लेंगे। तो मैं आपको डो दिखा देती हूँ, दोनों ही। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो हमारी कचौरी का डो है वो थोड़ा ढीला रहेगा, मतलब लूज रहेगा थोड़ा सा। तो देखिए कितना सॉफ्ट डो है, जबकि हमारे जो गुंजिया का डो है वो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि हम बहुत टाइट पूरी की तरह उसने वैसा भी डो नहीं है। तो जब तक कि बेसन ठंडा होता है, हम आइए मावा देख लेते हैं। बिल्कुल मावा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, किशमिश, चॉप पिस्ता, अनसॉल्टेड पिस्ता है ये, चॉप्ड कैश्यू, काजू, नूपुर जी, मावा कैसे बनाया आपने? हाँ जी नूपुर जी, मैं बता देती हूँ अभी। और डेसिकेटेड कोकोनट, बुरादा को नारियल का, ये ऑप्शनल है। ईशा जी, हेलो हीरा जी। हेलो ईशा जी। नूपुर जी, मावा बनाने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले थोड़ा सा अमूल का देसी घी लिया, आधी चम्मच, छोटी वाली आधी चम्मच। फिर उसमें मैंने दूध ऐड किया, हाफ बाउल। और उसके बाद मैंने उसमें, जब दूध में जैसे ही बॉईल होने लगा मिल्क, मैंने उसमें अमूल का डेयरी व्हाइटनर जो आता है वो ऐड किया 1 बाउल। रेशो रहता है हाफ कप मिल्क 1 कप डेयरी व्हाइटनर, अगर आपको गुंजिया के लिए बनाना है। अगर आपको किसी बर्फी या किसी ऐसी चीज के लिए बनाना है तो आप लोग मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रख सकते हैं। और इंस्टेंट मावा है, बहुत जल्दी मावा बनता है। जबकि अब अगर हम कंपैरिजन करें मार्केट के मावे से, तो हम उसको भूनते रहते हैं, तब जाके वो गुंजिया के लायक ड्राई होता है। तो ये हमारा मावा रेडी भी हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए हम करते हैं गुंजिया बनाना स्टार्ट। तब तक मैं जो हमारा घी है वो चढ़ा देती हूँ। हल्का सा मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। आई होप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। मैं गुंजिया बनाने के लिए सांचा बहुत कम यूज में लेती हूँ। एक तो उसका रीजन ये है कि सांचा बहुत बड़े साइज का आता है, और दिवाली पे या कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस पे हम लोग
अगर बड़ी बड़ी चीज़ रखते हैं तो या तो लोग उसे तोड़कर हाफ लेंगे, तो अगर हम ऐसे में छोटे ही साइज की गुंजिया बनाएं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब मैं इन्हें Is that same as घूघरा of गुजरात? हाँ सेम ही है, एक्चुअली थोड़ी सी स्टफिंग का अंतर होता है। अफसाना जी, वाओ जी, you're always rock. थैंक यू अफसाना। इस तरीके से हम सभी को एक साथ बेल लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक बाउल में थोड़ी सी मैदा ली हुई है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी। आप चाहें तो खाली पानी से भी चिपका सकते हैं। थैंक यू सभी व्यूअर्स को। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये जो मैदा ली है इसको मैं इस तरीके से सब तरफ से, ये जो हमने मैदा का घोल बनाया है जिसे लिजाम कहते हैं, उसे चिपका दूंगी। और जो हमने मावे की स्टफिंग ली थी उसे हम डालेंगे। देखिए साइज आपके ऊपर है, मैं छोटी छोटी बनाती हूँ। और हम इसे किस तरीके से फोल्ड करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरीके से इसे चिपका दिया है। अब हम यहाँ से कॉर्नर से लेंगे, इस तरीके से हम एक के ऊपर एक करते हुए फोल्ड करेंगे। ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। रूपा के जा रहे जी, डो रेसिपी प्लीज लेट ज्वाइन। देखिए डो तो बहुत सिंपल है गुंजिया का बनाना। हमें क्या करना है, मैदा लेनी है, मैदा में मोयन डालना है, ऑयल का या घी का। कचौरी में मैंने ऑयल का मोयन डाला है, जबकि गुंजिया में मैंने घी का मोयन डाला है। और फिर उसके बाद मोयन हमें इतना डालना है कि हमारे जो डो है उसकी मुट्ठी बनने लग जाए, और फिर हमें धीरे धीरे पानी डालते हुए उसका डो लगा लेना है। जो हमारे कचौरी है उसका डो थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, और जो हमारी गुंजिया है उसका डो थोड़ा सा हार्ड लगता है। अफसाना जी, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। ध्यान रहे अच्छे से हमें जो हमने मैदा का घोल बनाया है अच्छे से हम उससे चिपका दें ताकि फटे नहीं गुंजिया। राशि सुमेश जी, वेरी गुड हीरा जी। थैंक यू। इंदिरा जी, वेरी नाइस। थैंक यू इंदिरा जी। टिंडोयल जी, हाय शेफ, वाचिंग फ्रॉम पेरिस। हेलो। ये हम बचपन से देखते रहे हैं इस तरीके से गुंजिया बनाना, तो अभी तक वही ट्रेडिशनल जो रेसिपी है हमारे यहाँ की, मैं उसी तरीके से बनाती हूँ अभी भी। संपदा जी, वेरी नाइस पैटर्न ऑफ फोल्डिंग। थैंक यू।
एक्चुअली ये सांचे से जो हम बनाते हैं, मैंने बताया आपको रीज़न, तो एक तो वो बड़ी बहुत बनती हैं जो गुंजिया होती हैं, और दूसरा देखने में ये वाली बहुत सुंदर लगती हैं। हम इसमें साइज भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। इसी तरीके से मैं एक और बना लूंगी। किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक हमारा घी भी गर्म हो गया है। मैं इसमें हल्का सा एक मैदा डो डाल के देखूंगी। रूपा जी, वेयर डिड यू गेट दिस कटर? ये मैंने नापतोल से मंगाया है। तो अब हम घी में एक एक करके गुंजिया छोड़ेंगे और आप देखेंगे कि घी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो जब तक हमारी गुंजिया रेडी होती है, मैं एक तरफ चाशनी भी रेडी होने रख देती हूँ। राखी चांडक जी, एक्सप्लेन मिक्सचर। जी बिल्कुल बताती हूँ अभी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने लगभग एक बाउल, एक से थोड़ा कम बाउल शुगर का लिया है। और मैं उससे थोड़ा कम पानी ऐड करूंगी। नेहा पोरेडी जी कह रही हैं, लवली रेसिपी, कैन वी यूज रेडीमेड खोया फॉर स्टफिंग? हाँ, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट इस कंडीशन में हम लोग रेडीमेड मतलब बाहर की चीज़ नहीं यूज़ में ले रहे हैं। और अमूल ने इतना अच्छा डेयरी वाइटनर हमें दिया हुआ है कि उससे बहुत ही इंस्टेंट, बिल्कुल मार्केट जैसा खोआ थोड़ी सी देर में रेडी हो जाता है। तो अब हम चलते हैं कचौरी की तरफ। कचौरी का जो डो बनाया है उसमें मैंने खाली सॉल्ट ऐड किया है। अभी मेरे से कोई मिक्सचर पूछ रहा था, वो किस चीज़ का मिक्सचर पूछ रहे थे। अगर आप मावे का पूछ रहे हैं तो मैं उसकी रेसिपी बताती हूँ। अगर आप बेसन की कचौरी का मिक्सचर पूछ रहे हैं तो मैं उसकी रेसिपी बता दूंगी। संपदा जी कह रही है, मैम प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू मेक खोया फ्रॉम अमूल डेयरी वाइटनर, प्रोपोर्शन प्लीज। हाँ जी बिल्कुल संपदा जी, मैं बताती हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पैन में घी गरम करना है। घी मैंने आधी चम्मच लिया है। जैसे कि घी हमारा मेल्ट हो जाए, गरम हो जाए, ज़्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए, हमें उसमें हाफ कप मिल्क ऐड करना है। आप अपने हिसाब से 1 कप भी ले सकते हैं। अगर आप हाफ कप मिल्क ऐड कर रहे हो तो आपको उसमें 1 कप डेयरी वाइटनर ऐड करना है। मतलब प्रपोर्शन है हाफ कप मिल्क, 1 कप डेयरी वाइटनर। 1 कप मिल्क ले रहे हैं तो 2 कप डेयरी वाइटनर।
देखेंगे कि मंदी आंच पे डालने का क्या रीज़न होता है, जो हमारी गुंजिया है उसमें बबल्स नहीं आए हैं, वरना बबल्स आने लग जाते हैं अगर हम तेज आंच में गुंजिया फ्राई करेंगे तो, और अच्छे से सिकेगी। वरना एकदम से अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम से कलर आ जाएगा और जबकि अंदर से वो कच्ची रहेगी। पायल जी कह रही हैं चाशनी में इलायची नहीं डालोगे? देखिए, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केसर का पानी रखा हुआ है जो मैं भी थोड़ी सी देर में ऐड करूँगी। मैंने केसर का पानी यहाँ पे रखा हुआ है। आप कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। राखी जी बोथ स्टफिंग आई नीड, एंड कल्पना जी फॉर फ्राइंग गुंजिया फ्लेम स्लो और मीडियम। अभी स्लो थी मेरी जब मैंने डाली थी, उसके बाद मैंने जस्ट मतलब जैसे जो टेम्परेचर होता है 1 2 3 4 5, मेरा 1 पे था, अब मैंने 2 कर दिया है टेम्परेचर। अब हमें क्या करना है, हमने जो बेसन का मिक्सचर बनाया था उसे हम इस तरीके से लेंगे। राखी चांडक जी वाइटनर क्या होता है? जी मैं आपको बिल्कुल दिखा देती हूँ। मिल्क पाउडर, अमूल का अमूल्य डेयरी वाइटनर मिल्क पाउडर ही होता है। और अगर आप लोग मीठा नॉर्मल खाते हैं, कम खाते हैं, तो इसमें आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप मीठा तेज खाते हैं तो आप बूरा ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बेसन की कचौरी में बेसन फिल किया और उसे अच्छे तरीके से प्लेट्स बनाते हुए पैक कर दिया है। सुरभि जी व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ शुगर? मैंने शुगर इसमें डेयरी वाइटनर में तो मैंने ऐड ही नहीं की है शुगर, मतलब मावे में। और इसमें यही होता है कि आप अपने हिसाब से मीठा रखिए जितना आपको पसंद है। क्योंकि मैं गुंजिया के ऊपर चाशनी चढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने शुगर पहले ऐड नहीं करी है। डेयरी वाइटनर में थोड़ी बहुत शुगर रहती है। नूपुर जी मैम कचौरी मसाला में हींग ऐड नहीं किया। मैंने हींग ऐड नहीं किया है, मैं हमेशा करती हूँ, आज मैंने हींग ऐड नहीं किया है। और हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। अब हम इसे हल्का हल्का बिल्कुल बेल लेंगे। देखिए, सॉफ्ट रखने का रीज़न यही होता है कि कचौरी जब हम बेलेंगे तो वो कहीं से भी फटेगी नहीं। कल्पना जी कैन वी ऐड ड्राई फ्रूट इन बेसन? कर सकते हैं आप। राखी जी आपने मावा दिखाया था क्या? मावा मैंने, हाँ जी, यहाँ बनाते हुए मैंने दिखाया है। आपको ये वीडियो अवेलेबल रहेगा अमूल के पेज पर। तो आप देखेंगे कि कचौरी जो है वो बिल्कुल भी फटी नहीं है। मैम मैदा डोज को रेस्ट कितना करना है? लगभग 15-20 मिनट। चाशनी एक तार की? हाँ जी, चाशनी एक तार की। तो मैं गुंजिया के साथ ही इसे भी डाल दूंगी। शीतल अग्रवाल जी सिंह नमस्ते। हेलो शीतल जी।
हमको कचौरियों को दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फूल जाती हैं। तो यहाँ पे जो गुंजिया है वो हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसे हम एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है एक बार हम चाशनी चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें एक तार बनने लग गया है। चाशनी हमारी रेडी है। मैं इसमें अब हल्का सा केसर का पानी ऐड करूंगी। नूपुर जी, टुमारो आई विल ट्राई, बट आपके जैसे नहीं बनेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बनेगी। आप प्लीज़ ट्राई करिए और मुझे टैग करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कल मैं आपको सिखाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कलाकंद की रेसिपी और मटर पनीर की रेसिपी, मटर पनीर पोटली की रेसिपी अमूल के फेसबुक पेज पर रात को 11 बजे, यानी कि इसी समय। तो आइए हम इसे अब जो हमारी गुंजिया है उस पर चाशनी चढ़ाते हैं। इसे प्लेट पे निकालेंगे। एंड ऑलवेज आई टैग, बट कभी कभी आई विल गेट रेस्पॉन्स। देखिए, या तो हो सकता है कि टैगिंग में कोई प्रॉब्लम आती हो, क्योंकि मेरे को जब जब कोई टैग करता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबको रिस्पॉन्ड करूं। पूजा सोनी जी कह रही हैं गुंजिया पर वर्क भी लगाओगे क्या? मैं लगा नहीं रही, आज मेरे पास रखा है, मैंने लाके भी रखा था, बट मैं नहीं लगा रही। मैं इस पे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से मैंने यहाँ पे पिस्ते हैं, वो ज़रूर लगाऊंगी। सिर्फ गार्निशिंग के लिए। राखी जी कह रही हैं शो बेसन बर्फी। बेसन बर्फी मैंने आज नहीं बनाई है, मैंने यहाँ पर बेसन कचौरी बनाई है, वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे भी हम निकाल लेंगे। इंडक्शन मैंने ऑफ कर दिया है।
तो देखिए यहाँ पर हमारी गुंजिया और बेसन की कचौरी रेडी है। आप लोग भी बनाइए दिवाली पर और मुझे टैग करना ना भूलिए। किचन ऑफ फ्लेवर्स में ज़रूर पोस्ट करिए अपनी रेसिपी। और मैं एक बार दोबारा से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने टाइम निकाला अपना और मेरी रेसिपी को देखा। और साथ ही साथ धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अमूल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज के दिन मतलब कि इस फेस्टिव सीजन में मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर पाऊंगी। और मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज कल 14th को नहीं होगा मेरा सेशन, 15th और 16th को भी मेरे रात को 11 बजे सेशन रहेंगे, जिसमें मैं आपको अलग अलग रेसिपी शेयर करूंगी। भैया दूज के दिन मैं पंजाबी थाली बना रही हूँ, गोवर्धन के दिन मैं अन्नकूट भोग बनाऊंगी और कल मैं बनाऊंगी कलाकंद और मटर पनीर की पोटली। तो देखना ना भूलें, जुड़े रहे मेरे साथ। कितने दिन रख सकते हैं नूपुर जी कह रही हैं तो? इसको आप 15-20 दिन तो आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगी। इवन बेसन की कचौरी मेरे यहाँ पे तो रहती है 20-25 दिन आराम से रहती है। नीरू शाह जी जमी, थैंक यू। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए किचन ऑफ फ्लेवर्स पे। इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।